नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है संतोष। सोनम और राघव के बीच कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था। सोनम अपनी समस्या किसी को बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि आज के वक्त में समस्या को सुनकर उसे बढ़ाने वाले लोग ज़्यादा हैं। लोग हमारी समस्या को उत्सव समझकर मनाने लग जाते हैं, पर उसका हल कोई कोई ही बताता है। देवकी 6 साल से सोनम के यहाँ काम करती थी। देवकी का पति श्यामू भी सोनम के पति के ऑफिस में ड्राइवर था। देवकी अपने काम से काम रखती थी और कभी कभार जब सोनम को देर हो जाती तो बच्चों के पास ही रुक जाती थी। उसने कभी बच्चों के पास रहने का कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगा। सोनम भी जो भी अपने बच्चों के लिए खाने पीने के लिए मंगवाती, जाते वक्त देवकी के बच्चों के लिए भी जरूर भेजती थी। लॉकडाउन के बाद हालात वैसे ही बिगड़ गए। जिन लोगों को लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सुकून मिला था, अब काम धंधे महंगाई की चिंता ने सारे सुकून को तबाह कर दिया था। सोनम एक बैंक में कर्मचारी थी। वो अब भी घर से अधिकतर काम कर रही थी। राघव की छोटी सी फैक्ट्री थी जिसमें काम काफ़ी कम हो गया था। सोनम चाहती थी कि वो भी अब बैंक की नौकरी छोड़ कोई अपना छोटा सा स्कूल ही शुरू कर ले, ताकि बच्चों को भी वक्त दे पाए। पर राघव ने कहा, अभी मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो अभी तुम जॉब मत छोड़ो। सोनम के ऑफिस की साथी ने नौकरी छोड़ अपना बुटीक खोल लिया था और काफ़ी तरक्की कर ली थी। सोनम को हर वक्त बस यही तनाव रहता कि ये परिस्थितियाँ कब सुधरेंगी। एक दिन सोनम और राघव के बीच झगड़ा बढ़ गया और राघव बिना नाश्ता किए ही घर से चला गया। सोनम को भी गुस्सा आया और उसने भी खाना नहीं खाया। सोनम बहुत टूटा हुआ महसूस कर रही थी। सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए। देवकी कॉफ़ी बनाकर लाई। दीदी, ये लो, आप उदास बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। सोनम को पता था देवकी बिल्कुल भी कभी उनके घर के किसी मामले में ज़्यादा ताक झांक नहीं करती थी। आज मन भी भारी था तो सोनम बोल ही पड़ी, हो जाता है देवकी, कभी कभी मन भारी। तुम भी अपनी चाय ले आओ। आओ बैठो थोड़ी देर। देवकी भी अपनी चाय ले आई और दोनों वहीं लॉन में बैठ गईं। सोनम ने पूछा, और बताओ, बच्चे ठीक हैं तुम्हारे? कोई परेशानी तो नहीं? नहीं दीदी, सब बढ़िया है। जब तक आपके यहाँ काम नहीं करती थी तो एक की कमाई से थोड़ा गुजारा करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए पड़ोस की औरतों की तरह मैंने भी काम करना शुरू कर दिया। अच्छी बात है, हमें आगे बढ़ने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है, देवकी ने कहा। दीदी, एक बात बोलूं? छोटा मुंह बड़ी बात, बुरा तो नहीं मान जाओगी? सोनम ने कहा। नहीं नहीं, बोलो। दीदी, पहले मैं अपनी पड़ोसन को देखकर सोचती थी, काश इसकी तरह मैं भी काम करूं, अपने बच्चों के लिए अपनी पसंद के कपड़े ला सकूं। फिर काम शुरू किया तो अब सोचती हूँ, काश मेरे पास भी एक छोटी सी कार हो, मोहल्ले से दूर अपना घर हो। फिर सोचती हूँ, माँ कहती थी, कभी इच्छाओं के कुएं में ना गिरना, कितनी भी सीढ़ी बनाओ बाहर नहीं आ पाओगी। इसलिए अब खुश रहती हूँ, जो मिला है वो भी बहुत है। बहुत से लोग उतना पाने के भी सपने देखते हैं। आपके पास सब कुछ है, जिसके सपने देखना भी हमारे लिए एक सपना है, तो आप दुखी क्यों हैं? सोनम को उसके मन के सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। साधारण सी देवकी ने वो कर दिया जो 2 महीने से वो काउंसलर नहीं कर पाया, जिसके पास सोनम मोटी फीस देकर जाती थी। सोनम ने देवकी को देखा और उसके हाथ पर हाथ रखा। देवकी डर गई कि आज पहली बार तो कोई बात की थी, अब तो दीदी मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल देंगी। सोनम
कुछ कहती उससे पहले ही देवकी बोल पड़ी। दीदी माफ़ कर दो, गलती हो गई। सोनम ने कहा, अरे देवकी, तुमने तो मेरी सारी उलझन ही मिटा दी। तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो? तुम तो इनाम की हकदार हो। सही कहा तुमने, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। मैं पहले खुश रहती थी, अब जब से दूसरों के सुख की होड़ लगाई है, अपने पहले की खुशियाँ भी खो दी। अब ऐसा नहीं करूँगी। अब मैं अपनी खुशी दोबारा मनाऊंगी। ये सुनकर देवकी के दिल को तसल्ली हुई कि मेरी नौकरी बच गई। दोनों ने चाय पी और अपनी खुशियों को फिर से घर बुला लिया। इसलिए जो मिला है वही सच्ची खुशी है। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।